नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। तो दोस्तों, आज हमारा देश फिर से एक बार टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इनपुट्स हमारी एजेंसीज़ एक एक करके इकट्ठा कर रही हैं, और पहले भी आपने देखा होगा, जैसे बागपत से 200 केजी आरडीएक्स पकड़ी गई थी। बिहार में 3 टेररिस्ट घुस गए थे, उनको ढूंढने के लिए ज़ोर शोर से टीम बनाई गई हैं। उन पे अभी भी अपडेट्स आना बाकी है। पर हाल में एक घटना घटी है जिस पे नज़र अभी तक किसी की नहीं है, बट इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सेंसिटिव है, और इस चीज़ को हमें बहुत मैच्योरली हैंडल भी करना है और सेंसिटिवली भी हैंडल करना है। तो घटना है 10 सितंबर को दिल्ली में एक सोसाइटी में अचानक एक सिविल ड्रेस में एक टीम पहुंचती है और पर्टिकुलर फ्लैट पे बेल बजाने लगती है। और अचानक, ये लगभग मिडनाइट की बात थी, और अचानक वहाँ एक युवक निकलता है और तुरंत ही उसे आनंद फानंद में अरेस्ट कर लिया जाता है। और विदाउट कि पहले कोई समझ सके, दूसरे फ्लैट या जो भी फ्लैट ओनर्स हैं अगल बगल के, उसके पहले स्कॉट करके उसे निकाल लिया जाता है। तो खबर जो छन के आ रही है कि ये बंदा ज़फ़र अली है, और ये बंदा पिछले कई महीनों से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पीएमओ पे हैक करने की कोशिश कर रहा था। पर्टिकुलरली कुछ फाइल्स जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो काफ़िला कहाँ कहाँ से गुजरता है, उनका कॉन्वॉय का क्या रूट होता है, उनके क्या शेड्यूल्स हैं, डेट्स क्या हैं, उनके ट्रेवलॉग्स क्या हैं, इनको वो हैक करने की वो बंदा कोशिश कर रहा था, ये समझ में आ गई। इसलिए एनआईए को उतरना पड़ा और इस बंदे को स्कॉट करके ले जाना पड़ा। इंक्वायरी अभी जारी है, और अंदर में उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगी ये बात की बात है। ये जब छन के आएगी तब इस पे हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जैसे बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पे हमेशा एक खतरा है, और इसके अलावा भी कई और एजेंसीज़ एंड नोडल एजेंसीज़ जो भी हैं, उनसे एक कोऑर्डिनेटेड बार बार ये इनपुट्स आ रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे हमेशा खतरा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे चीन के एससीओ मीटिंग के दौरान भी, कि क्या ये शंका ये की गई थी कि कहीं मोदी जी पे वहाँ भी खतरा मंडरा रहा था, और कैसे पुतिन ने उनको अनायास ही 45 मिनट तक अपने गाड़ी में बिठा के रखा। तो ये सारी जितनी भी कड़ियाँ हैं ये जुड़ती हैं। खैर, ये कभी बाद में निकल के आएंगी। अभी अगर रॉ के पास ऐसी कोई इनपुट है भी, तो अभी तुरंत वो निकल के आएगी नहीं। इसी बीच में इज़राइल के मोसाद और हमारे रॉ ने एक ऑपरेशन को प्लान किया था। ये बहुत ही हाईटेक ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जैपलिन। ऑपरेशन जैपलिन में दोस्तों क्या हुआ था कि रॉ और फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये लोग मिलके हमारी यहाँ जितनी भी गतिविधियाँ हो रही थी, ये जो बार बार आरडीएक्स का पकड़ा जाना, टेररिस्ट का बार बार पकड़ा जाना, केरल से गोल्ड का ढेर मात्रा में पकड़ा जाना, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। और मणिपुर में भी कुछ सफाई अभियान चल रही थी, ड्रग ड्रग लॉर्ड्स का, वहाँ भी एक बहुत बड़ा एक ड्रग लॉर्ड पकड़ा गया है। इस पे मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो पर्टिकुलर बंदा ड्रग लॉर्ड पकड़ा गया है, कहा जा रहा है कि सीआईए इस बंदे को ट्रेन कर रहा था। सीआईए आईएसआई का बार बार डायरेक्ट लिंक, ड्रग्स, नारकोटिक्स, आईएसआई, सीआईए, आरडीएक्स, और उसके बाद जितने भी ये एनजीओज़ हैं, ये सब का एक ताना बाना है। और बीच में हम अचानक जो ये आई लव मोहम्मद का
जो एक कैंपेन चल रहा है, तो हर चीज़ के साथ कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से हर डॉट्स जो हैं जुड़ रही है। तो इसी बीच में क्या हुआ कि हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और मोसाद के हेल्प से हम लोग कुछ चीज़ों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी बीच में डार्क नेट के थ्रू हम लोग यह क्रिप्टो करेंसी का भी डार्क ट्रेल्स को जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ हम बार बार एक जगह पे जाके ब्लॉक हो जा रहे थे, क्योंकि कुछ ट्रेल्स जो है वो कुछ ट्रेल्स का जो एक, समझ लीजिए एक क्लाउड सर्वर है, उसका जो पूरा रिपोजिटरी होता है, इस चीज़ का मास्टरी जो है वो यूएस के पास है, और डायरेक्टली हमें यूएस के एजेंसी से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा था। इसी बीच में हमें जानना था कि हमने यूएस का जो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उनके साथ भी हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है तो उसका ट्रेल के बारे में, उसके मनी ट्रेल के बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। तो मोसाद ने एक ऑपरेशन को प्लान किया रॉ के साथ, जिसका नाम था ऑपरेशन जैपलिन। ऑपरेशन जैपलिन में हमने एक, कहीं ना कहीं एक मोसाद जिसका मास्टर है, एक स्पाईवेयर, एक कह लीजिए कि एक ट्रोजन वेयर का डेवलपमेंट किया, और ट्रोजन वेयर को जितने भी यूएस लिंक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने जो मोसाद का जो वो ट्रोजन वेयर है उसको वो लोग कामयाबी से वहाँ पे इंक्लूड कर दिए, और कहीं न कहीं मोसाद बहुत सारे वाइटल इंफॉर्मेशंस को गैदर करने में पॉसिबल हो गई। अब ये उठता है कि इसके डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल सा इशू है कि ऑपरेशन जैपलिन में बहुत सारे यूएस एजेंसीज के अंदर उनके डेटाबेस में जाके आप जितने भी आपके काम का जो भी चीज़ है वो वहाँ से आप निकाल के ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक बैकहैंड से ही काम कर रहे हो। तो इसके बारे में मोसाद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्रेटिव है, तो हमें क्या है, हमें तो आम खाने से मतलब है। तो ये चीज़ हुई है। अब ये ऑपरेशन जैपलिन होने से यहाँ पे जितनी भी टेररिस्ट जो भी गतिविधियाँ हो रही है, और इस बीच में बरेली में भी जो हुआ, और बरेली में दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना घटी थी कि बरेली में हम जितने भी योगी जी जो एक बहुत कमेंडेबल काम वो कर रहे हैं, और हमारे यहाँ अंडर कवर एजेंट्स बरेली में जगह जगह पे, जब हमने ये देखा कि वो लोग आई लव मोहम्मद को लेके वो लोग एक प्लान बना के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक टसल क्रिएट करना है, उसके बाद आगजनी करनी है। ये चीज़ एजेंसीज़ को पता चली, उसमें यूपी एटीएस का भी बहुत बड़ा रोल था। अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे एजेंसीज़ के लोग अलग अलग नाम बदल के बरेली में अलग अलग ग्रुप्स में घुसना स्टार्ट करते हैं। अलग अलग इवन की जो मैनुअल ग्रुप्स हैं जो जहाँ पे पब्लिक को मोबिलाइज़ की जाती है, उनके बीच में भी घुसने में वो सफल हो जाते हैं अलग अलग नाम से। अब ये अंडर कवर एजेंट्स अलग अलग जगह पे जाते हैं, इवन की जो पत्थरबाजी वाली ग्रुप है उन तक, वहाँ तक इनकी एंट्री हो जाती है। नाम बदल के, भेस बदल के, कोई उस जगह पे रहने लगता है, कोई मस्जिद में कम्युनिटी सर्विस देने लगता है, इत्यादि इत्यादि करते हुए इन ग्रुप्स में ये घुसते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और वहाँ से बारीक डिटेल्स को निकालते हैं, और वहाँ से भी कहीं ना कहीं फिनेंशियल डिटेल्स मिलती है, और सारे को गैदर करके हमें जो मोसाद की तरफ से ऑपरेशन जैपलिन में जो चीज़ें मिलती हैं उसको हम लोग कंबाइन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, देखने की कोशिश करती है। और इस बीच में ये जो ऑपरेशन जैपलिन किया गया, अभी तो बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, इसके डिटेल आने बाकी है। ऑपरेशन डिटेल्स जो जैपलिन में जो फिनेंशियल ट्रेल मिला है,
इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का भी बहुत बड़ा जो लिंक है इन सारी चीज़ों से, इन लोगों के साथ ये सारी जितनी भी गतिविधियाँ हो रही है, ये पाया गया है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इस पे जानकारी अभी बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं। इस पे थोड़ी सी डिगिंग और करनी पड़ेगी। और इसी बीच में दोस्तों, जब ऑपरेशन जैपलिन वगैरह हो रहा था और कहीं ना कहीं हमारे अंडर कवर एजेंट्स बरेली से लेके इवन की दिल्ली बॉर्डर पे वो एक्टिव हो गई थी, अमित शाह डायरेक्टली पूरे घटना को अपने हाथों में ले रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जब ये अंडर कवर एजेंट्स यहाँ पे दिल्ली पे बरेली पे एक कोऑर्डिनेट एफर्ट बना के इनके ग्रुप्स में पेनिट्रेट ये लोग कर गए थे, तो इन्हें कुछ लिंक्स जो हैं, ये जितने भी ये नेफेरियस जितने भी ग्रुप्स बन गए थे आइल ऑफ मोहम्मद वाले, जो बरेली में दंगा करने की कोशिश कर रहे थे, इनका समहाउ, और ये एजेंसीज ने खुद भी नहीं सोची होगी कि इनका लिंक कहीं ना कहीं पहलगांव में से जाके जुड़ेगा। ये अजीब सा कोइंसिडेंस था। और तुरंत ही एमएचए के ऑर्डर पे एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन जोरावर। अच्छा, ऑपरेशन जोरावर में इधर आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ दोस्तों आपने सुना होगा कि रिसेंटली पहलगांव हमले में जो आतंकी थे उनको पनाह देने वाले, लॉजिस्टिक्स देने वाले, उनमें से कई लोगों को पकड़ा गया है। तो इनमें से एक मीर अली नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है ड्यूरिंग द ऑपरेशन जोरावर। वहाँ भी अंडर कवर एजेंट्स जाते हैं और ये फिनेंशियल एंड इलेक्ट्रॉनिक जितने भी रेडियो सिग्नल्स वगैरह हैं, इनको ट्रैक करते हुए ये आप एक मीर अली नाम के बंदे को पकड़ते हैं। अब देखिए चीज़ें कैसी जुड़ती चली जाती हैं। जब वहाँ से रेडियो सेट्स वगैरह पकड़ी जाती है, तो इनके कुछ जो रेडियो सेट्स के सिग्नल्स जो हैं पहुँचती हैं मणिपुर। तो मणिपुर में जो अभी आपको बताया कि बहुत बड़ा एक ड्रग लॉर्ड को मणिपुर में पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेशन जोरावर जो आपको पहलगांव में किया गया, ये इनके साथ फिनेंशियल और इलेक्ट्रॉनिक लिंक का एक तार, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में बताना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं एजेंसीज को एक के साथ दूसरे का लिंक, और रेडियो सेट्स कैसे काम करती है, और कहीं ना कहीं इन्हें सीआईए कैसे ऑपरेट कर रही थी। और इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, एक और जो घटना आपने कहीं सुनी भी होगी कि भिवांडी में जेम्स वॉटसन नाम का व्यक्ति, जो कि सीआईए का एक एक्स ऑपरेटिव रह चुका है, वो इंडिया में घुसता है महाराष्ट्र के भिवांडी में। वो एज ए बिजनेस ट्रिप पे आता है और यहाँ पे पैस्टर बन के वो कन्वर्जन का काम करता है। ट्राइबल्स को जो है वो ये सिखाने की कोशिश करता है कि हिंदुइज़्म जो है इट्स फुल ऑफ सुपरस्टिशन, और बरगला के जो है वो कन्वर्ट करने की ये कोशिश करता है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि पार्ट ऑफ द सीआईए ऑपरेशन है। इसी बीच में जब ये ऑपरेशन जोरावर हो रहा था और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक डिसीज़न लेता है। ये डिसीज़न भी दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूज़ के नॉइज़ में मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ दब जाती है। डिसीज़न ये लिया गया कि एक बॉर्डर विंग होम गार्ड जो पहले हुआ करती थी, तो कांग्रेस की सरकार जब 2004 में आई, यूपीए 1, वहाँ पे इसको डिसबैंड कर दिया गया था। तो बॉर्डर विंग होम गार्ड क्या है, वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही आएगा। अब ये लोकल बंदों को 60 से 70 हज़ार लोकल बंदों को हमारे जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे वो बिहार हो गया, नेपाल से लगता है, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, इधर राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, 10-11 जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं जितने भी लगते हैं उधर नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे लोकल लोगों को एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको रेडियो सेट्स दिए जाएंगे, उनको टेक्निकल नो हाउ दिया जाएगा,
और इसके बाद ये लोग सीआरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेट काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको जानना ये ज़रूरी है कि टेक्निकल सर्विलेंस जितना भी अच्छा हो जाए, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो ग्राउंड पे, जिनका फुट ग्राउंड पे है, लोकल इंटेलिजेंस बॉर्डर एरियाज पे, जो चाइना जो हरकत कर रही है, आईएसआई जो हरकत कर रहा है, और सीआईए का बार बार जो बांग्लादेश में और बांग्लादेश बॉर्डर नेपाल इस तरफ से जो ये बार बार कोशिश कर रहा है, कहीं पे कोई सीआईए ऑपरेटिव पकड़ा जा रहा है, कोई पेस्टर पकड़ा जा रहा है, कोई मणिपुर में अमेरिकन सीआईए का या एक्स मिलिट्री ऑफिसर जो है वो मणिपुर में रेबल्स को ट्रेन करता हुआ पकड़ा जाता है। तो इनका टेक्निकल के साथ एक लोकल लेवल पे जो बंदा, आप समझ लीजिए कि वो बंदा कैसे इंटेलिजेंस के लिए वो बंदा काम करेगा, इस नए वाले जो इंटेलिजेंस का जो विंग है, वो बंदा एकदम साधारण सा दिखेगा और वो ग्राउंड पे यूं ही घूमता रहेगा, अपना आराम से कोई नॉर्मल जॉब करता रहेगा, और वो पानी की तरह हर जगह हर मौसम में हर किसी गली नुक्कड़ में वो घुल मिल जाएगा और वो आके आपको इनपुट देगा। तो ऐसे होम ग्रोन लोकल लेवल पे 60 से 70 हज़ार लोगों को ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि आप हर बार इंटेलिजेंस यूनिट्स के जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर को हर जगह आप उतार नहीं सकते हैं। हाँ, उनके नेटवर्क भी होते हैं, उनके अपने वो होते हैं, लेकिन ये लोग भी एक एडिशनल एडेड फोर्स की तरह सीआरपीएफ के साथ, दूसरे भी जितने भी एजेंसीज़ हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेट होकर काम करेगी। तो हमारा जो दायरा है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और स्तर जो है वो और बृहद होता चला जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बार बार देख रही हैं। और ये जो टिकिंग टाइम बम जो दोस्तों कहा जा रहा है कि 200 केजी आरडीएक्स बागपत से पकड़ा गया था, टेररिस्ट कई सारे घुस गए हैं, लेकिन इनपुट ये है कि 200 केजी आरडीएक्स शायद एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसे कई हज़ार केजी आरडीएक्स हो सकते पड़े हों, एक बड़ा सिविल वॉर करने का एक तैयारी हो रहा हो। और दूसरा लास्ट वर्ड दोस्तों, कि अचानक ऐसा क्या होता है कि आर्मी चीफ, एयर चीफ और राजनाथ सिंह जी सब उठ के बोल देते हैं कि अगली बार हम रिस्ट्रेंट शो नहीं करेंगे, और अगली बार जो हम अटैक करेंगे पाकिस्तान पे वो फुल फोर्स से होगा, कोई रिस्ट्रेंट हम नहीं रखेंगे और पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ जाएगा। इसका मतलब अंदर खाने में बहुत कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान आईएसआई सीआईए मिल के हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा कोशिश कर रहा है। और मैंने जैसे कहा कि एक बंदा जो पकड़ा गया था ज़फ़र अली करके, वो बंदा मोदी जी के ट्रैवलॉग्स को ट्रैक करने का वो बंदा कोशिश कर रहा था, क्या मोदी जी पे कोई खतरा है। और इन खतरों को देखते हुए हमारे तरफ से भी पाकिस्तान को ये इशू हो गया है कि मोदी जी पे अगर ज़रा सी भी खरोच आए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, ब्रेस योर सेल्फ, फैसन योर सीट बेल्ट्स। हो सकता है बहुत जल्द हमें ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 देखने को मिल जाए। ऑपरेशन सिंदूर वैसे कंटिन्यू ही है, वो फॉर सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन मैंने कहा कि हो सकता है तुरंत हमें एक्शन देखने को मिल जाए। इसी नोट पे दोस्तों, मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।